हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम पाइथन में फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करें। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इट इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कभी भी ऐसा होता है कि हमें सेम प्रोग्राम के अंदर सम ब्लॉक ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कोड्स को बार बार रिपीट करते हैं विद इन प्रोग्राम। इसका एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सम कर रहे हैं, दो नंबर्स को हम सम करा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। c इज इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c। राइट। और इस तरीके से हमने इसको सेव किया। सेव करने के लिए हमने नॉर्मली कोई भी कीवर्ड यूज कर लिया, ab डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। अगर आप यहाँ डॉट पी वाई लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी लगाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट पाइथन में ही, यानी पाइथन की फाइल की फॉर्म में ही स्टोर होगा। हमने यहाँ पे इसको सेव करके भी रन कराया और हमारा जो आंसर होगा वो 5 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ जाए या बार बार लिखने की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम ये कोड रिपीट करते चले जाएंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन के इस्तेमाल में हम कैसे इसको यूज करेंगे या फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हमने डेफ कीवर्ड यूज किया। एक यहाँ पे डेफ डिफाइन को हमने डेफ लिख दिया। और अभी फंक्शन का नाम हम देने जा रहे हैं। फंक्शन का नाम हमने दे दिया ऐड। पैरेंथेसिस यूज किया और यहाँ पे दो पैरामीटर्स, क्योंकि हम दो नंबर को ही यहाँ पे ऐड करा रहे हैं तो इसलिए हमने दो पैरामीटर यहाँ पे यूज किए, ए एंड बी। अगर तीसरा हो तो आप कॉमा करके सी भी कर सकते हैं। क्लोज किया और यहाँ पे हमने एक कोलन यूज किया। उसके बाद बाकी की चीजें हम कर लेते हैं। जैसे कि हम दो नंबर हमें ऐड कराना, तो हमने यहाँ लिखा num1 इज इक्वल टू ए, num2 इज इक्वल टू बी एंड रिजल्ट। रिजल्ट हम कभी एक वेरिएबल बना दिया, इसमें हमने num1 और num1 को, num1 और num2 को ऐड कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने इस बार प्रिंट रिजल्ट दे दिया। ठीक है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन कर लिया और उसके अंदर जो भी चीजें सेट करनी चाहिए सेट कर ली। वापस अपने कोड पे चलते हैं जहाँ पे हमने 3 और 2 को ऐड कराया था। अगर आप अब आपको यानी फंक्शन के अंदर अगर आपको ये सम फीचर यूज करना है या सम यूज करना है, दो नंबर्स को जोड़ना है या ऐड करना है, तो उसके लिए हम अब उस कोड को लिखने की हमें अब जरूरत नहीं है जो हम ब्लॉक ऑफ कोड अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। अब हमें बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब उसको फंक्शन में डिफाइन कर रखा है। अब दो नंबर को अगर आपको ऐड करना होगा तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। तो हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया और ऐड के बाद पैरेंथेसिस यूज किया और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में दो नंबर्स देते हैं। ठीक है। तो हमने वही दिया 3। और ध्यान रहे जब कभी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का ऑपरेटर मत यूज करिएगा। 3, 2 यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। इतना लिखने के बाद हम कोड को क्लिक करेंगे एंड देन रन कराएंगे। यहाँ देखिए आपका आउटपुट 5 हो गया, यानी कि अब हमें वो लेंदी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा नंबर सम कराना होगा, मैंने अभी कहा आपको कि सम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होते हैं। ठीक है। तो सपोज अगर हमें सेम प्रोग्राम के अंदर कभी से यानी कि एक बार फिर से किसी दो नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ जाए तो हम वापस क्या करेंगे, सेम उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और इस बार आर्ग्यूमेंट में हमने दो नंबर जो यहाँ पे 3 और 2 दे रखा है कुछ डिफरेंट नंबर दे देते हैं। हमने इस बार दिया यहाँ पे 54 एंड कॉमा 54, पैरेंथेसिस क्लोज, कंट्रोल एस एंड 5। यहाँ देखिए इस तरीके से दो नंबर्स ऐड हो गए। तो ये फंक्शन है, फंक्शन की मदद से हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको किसी तीसरे नंबर की जरूरत है, कोई ऐसा नंबर यानी कोई डिफरेंट नंबर जिसको आप ऐड कराना चाहते हैं, तो वापस आप
फंक्शन को कॉल कर लेंगे सेम वे में, एंड देन यहाँ पे 23 एंड 57 नंबर कोई भी हो सकता है। ध्यान रहे किसी भी तरीके का ऑपरेटर यहाँ यूज नहीं होगा। बस आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया और कॉमा बीच में सेपरेशन के फॉर्म में दे दिया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे वापस यहाँ देखिए तीसरा नंबर भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेम कोड को बार बार कर सकते हैं, और हमें वो लेंदी कोड्स यानी कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम बार बार लिखते चले जाते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार फंक्शन में उसको डिफाइन करेंगे और बार बार फंक्शन को कॉल करके पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये था हमारा फंक्शन। सो अगली वीडियो में हम आपको कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नए कोड्स को आपको बताएंगे, कुछ नई चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।